नमस्कार मित्रों, नेटो का भविष्य खतरे में है। जी हाँ, ऐसा ही मानना है आज इंटरनेशनल थिंक टैंक्स का। आज हम नेटो को लेकर यह वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपके विचार यूरोप, नेटो, अमेरिका और दुनिया भर के जियोपॉलिटिक्स में आने वाले परिवर्तन से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देगा। नेटो, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना सन 1949 में 30 यूरोपियन और 2 नॉर्थ अमेरिका के देशों ने मिलकर अपने लोगों तथा मेंबर कंट्रीज की टेरिटरी की रक्षा करने के लिए बनाया था। साल 2023 में नेटो का डिफेंस एक्सपेंस था 1.264 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जिसमें यूएस का कंट्रीब्यूशन अलग से है 404 बिलियन यूएस डॉलर का। अब यहीं पर सारा खेल आकर रुक जाता है। जी हाँ मित्रों, अमेरिका आज के दिन में नेटो में सबसे बड़ा और कहा जाए तो मेन एक्सपेंस बेयरिंग कंट्री है। अब इसको अमेरिका की जनता और वहां के ऑपोजिशन पार्टी अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी या फिजूल खर्ची के रूप में देख रहे हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो में हो रहे खर्च और उसमें हिस्सेदारी को लेकर कई बार नेटो मेंबर्स को वार्निंग भी दे चुके थे। लेकिन अब पिछले दिनों ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने एक यूरोपियन नेता को बताया था अगर उनके देश पर रूस हमला करता है तो वो कैसे प्रतिक्रिया देंगे, जिसके जवाब में ट्रंप ने जो कहा वो सुनकर पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई। If they're not going to pay, we're not going to protect, okay? Donald Trump said it again Wednesday night, days after alarming allies with threats to those NATO countries falling short of spending targets and making clear he wouldn't stand in Russia's way. I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. The threat ट्रंप ने कहा, मैं आपकी रक्षा नहीं करूंगा, बल्कि मैं उन्हें जो कुछ भी वो चाहते हैं उसे करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रंप इस स्तर पर पुनः चुनाव जीतता है या नहीं। यूरोप को अपनी रक्षा खुद को ही करनी पड़ेगी। इस चुनाव से हल होने वाला एकमात्र वास्तविक प्रश्न यूरोप की सुरक्षा के संबंध में नेटो के पतन का समय तय करेगा। बेशक बाइडेन प्रशासन इस पर विवाद करेगा और यह तर्क देगा कि अगर उनकी पार्टी फिर से चुनाव जीतता है तो नेटो हमेशा की तरह सुरक्षित रहेगा। अमेरिका पर भरोसा करना यूरोपियन यूनियन के लिए अभी जोखिम भरा हो गया है। यदि यूरोप अपने सामने आने वाली वास्तविकताओं के प्रति अभी जागरूक नहीं होता तो बहुत देर हो सकती है। कागज पर यूरोप रूस के 3 गुना बराबर सामूहिक सैन्य खर्च और अपने आकार से कई गुना बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ खुद की रक्षा करने में सक्षम भी होना चाहिए। समस्या यह है कि यूरोप के पास इतना समय नहीं है, उनके पास समय की कमी होती जा रही है। ये बात भी सत्य है कि अमेरिका के बिना नेटो अपनी क्षमता को खो देगा। उसे बदलने में दशकों और अनगिनत अरबों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। और आश्चर्य की बात यह है कि अधिकांश यूरोपीय नेताओं ने इस कोल्ड रियलिटी को अभी तक स्वीकार नहीं किया है कि अमेरिकी सुरक्षा पहले ही प्रभावी रूप से समाप्त हो चुकी है। आप जस्ट इमेजिन करें कि 2025 की शुरुआत में ट्रंप का अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में फिर से चुना जाता है और पुतिन ने उस वसंत में ही एस्टोनिया में मार्च करके नेटो की शक्ति परीक्षण करने का फैसला कर लेते हैं। क्या ट्रंप ऐसी स्थिति में छोटे एस्टोनिया को लेकर पुतिन के साथ परमाणु टकराव का जोखिम उठाएंगे? इसका उत्तर हम पहले से ही जानते हैं। बोस्निया में संकट के दौरान 1995 में सीनेट में एक भाषण में बाइडेन ने कहा था, यूरोपीय यूनियन अमेरिका के बिना एकजुट नहीं रह सकता। यूरोप का कोई सेंट्रल फोकस नहीं है। यूरोप के पास अब उसे गलत साबित करने का मौका है। यदि वे सफल होते हैं तो उनके पास धन्यवाद देने के लिए केवल एक ही व्यक्ति होगा और वो है डोनाल्ड ट्रंप। अब सवाल आता है कि अगर ट्रंप अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट चुने जाते हैं और नेटो का पतन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा या नहीं? तो इसका उत्तर है, नाटो के पतन से भारत पर इसका डायरेक्ट कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत नेटो का सदस्य भी नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि नेटो के पतन के बाद रशिया अपने पुराने शत्रु जर्मनी को टारगेट करे। ऐसी स्थिति में यूरोप में एक नया वॉर फ्रंट खोलने की आशंका है और यह हम सब ने देखा है कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के चलते विश्व की अर्थनीति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। वर्स्ट के सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत, जो अभी तक एक रियलिटी नहीं बन पाई है, नेटो के पतन के साथ साथ रशिया और जर्मनी या अन्य कोई यूरोपियन कंट्री के बीच में अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे में वर्ल्ड वॉर 3 का होना कोई असंभव बात नहीं रह जाएगी। मित्रों, आपके विचार में क्या नेटो का पतन ट्रंप के चुनाव के साथ साथ ही हो जाएगा? इस विषय में आपके विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो अभी के लिए विदा लेते हैं मित्रों। आप खुश रहिए, हमारा देश भी खुश रहेगा। जय हिंद।